Assalamu alaikum everyone. This is me Nahil AI Wali and welcome to another episode of Inside Lounge. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रोज़ इंटरव्यू करते हैं, हम रोज़ किसी के बारे में जानते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक नई गेस्ट हैं जिनका नाम है हिना आफाक एआई वाली। आइए इनके बारे में जानते हैं, इनसे कन्वर्सेशन करते हैं और इनकी लाइफ जर्नी जानते हैं कि अब तक वो रेहान स्कूल में कैसे आई। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सके, अपना एक छोटा सा इंट्रो दें। ओके, माय नेम इज़ हानिया फ़ाक, आई एम 14 इयर्स ओल्ड। सो अभी मैं 14 की थी, अभी मैं जॉइन मतलब जून में हुई थी, 15 की हुई हूँ, मतलब 15 ही। तो मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान लाहौर से है। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ओके, वेरी नाइस। मतलब आप लाहौर से हैं। सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल को कैसे ज्वाइन किया? आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? बेसिकली ये मेरी मामा ने मुझे बताया था, और पहले तो मेरी मम्मा मुझे मेरी छोटी बहन को ये करवाने वाली थी, लेकिन फिर मेरी मम्मा ने कहा कि मैं करूँ ये, मैं जाऊँ, मैं देखूँ, क्योंकि मैं शायद मेरी मम्मा को लगता है कि मैं चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ लेती हूँ, ज़्यादा जल्दी कर लेती हूँ। मेरी मम्मा की वज़ह से मुझे पता चला और मैं फिर यहाँ पे आई, फिर मैंने देखा, बहुत अच्छे से समझ भी आई मुझे। ओके, वेरी नाइस। सो अभी आपको कितने डेज हुए हैं रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए? शायद 4 डे 4 डेज़ हुए हैं मुझे। पहले मैं ऑब्ज़र्वेशन में थी 20 डेज़। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो ऑब्जर्वेशन में डेज गुजारे, उससे आपने मतलब क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया आपने? मतलब जो बहुत बहुत सारे बच्चे थे उधर, मतलब मैं बैच 4 में से मैंने ऑब्ज़र्वेशन शुरू की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मिस जैसे बच्चों को ट्रीट कर रही थीं, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थीं, बच्चों को समझा रही थीं कि अच्छे से रहना है। और कुछ बच्चे थे जो मिस से भी बोल रहे थे कि ऐसा मिस मैंने ये किया, मैंने वो किया। बहुत अच्छे बच्चे थे जो परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे थे अपनी, और मिस उनको एप्रिशिएट भी कर रही थी। बहुत अच्छा माहौल था उधर का और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने और आगे किया, मतलब मैंने उनके साथ ही टास्क करना शुरू किए, कैनवा का, बहुत सारे टास्क थे जो मैंने करना शुरू किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, वेरी गुड कि आपको अच्छा लगा और आपने ज्वाइन किया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल किस मकसद से ज्वाइन किया? मतलब आप क्या उम्मीदें लेके आई हैं कि आप इससे क्या क्या सीखेंगी? मैं बहुत सारी उम्मीदें लेके आई हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं पहले से ही कंप्यूटर मतलब मैंने पहले से ही कंप्यूटर में मुझे शौक था, एआई में शौक था, इसलिए मैंने अपना नाम भी एआई वाली रखा है। और मैं पहले भी मतलब वीडियोस बनाती रही हूँ एआई के बारे में, बहुत सारा कुछ करती रही हूँ। और मुझे ये उम्मीद थी कि यहाँ पे कुछ हो जाएगा मेरे साथ, मतलब अर्निंग आने लग जाएगी। मैं अब ओके, वेरी गुड। मतलब आप इधर बहुत अच्छी सोच लेके आई हैं और इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करे। सो वैसे जैसे आपने कहा कि मेरा भी यही मकसद था एआई लगाने का साथ, तो माशाल्लाह आप में तो कॉन्फिडेंस भी बहुत है। जब मैं आई थी ना तो मुझ में तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं तो इतना बोल भी नहीं सकती थी। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फर्स्ट क्लास कैसी रही? जो फर्स्ट क्लास थी, मतलब आपका बैच 5 की फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत अच्छी गई। मतलब मैंने इतना बोला नहीं था, लेकिन मिस ने जब मेरा नाम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिस ने मुझे
करा कि मिस ने मुझे बोला कि हानिया, मतलब जब भी होता था मिस मेरा नाम लेती थी पहले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फ़ील किया मैंने। ओके, वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आप क्या क्या सीख चुकी हैं रेहान स्कूल से? बहुत कुछ सीखा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे जब मैं यहाँ पे आई थी ना, ऑब्ज़र्वेशन में थी, तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, मतलब जब से ये फर्स्ट डे आया है, मिस जैसे बोल रही थी, बच्चे बोल रहे थे, फिर उसके बाद मुझे इतने से ही दिनों में मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया और मैं इतनी हूँ कि मैं दूसरों से बात कर सकती हूँ आराम से। वेरी नाइस। सो मैं आपको अपनी थोड़ी सी बताती हूँ कि जब मेरी फर्स्ट क्लास थी ना, तब जब मैंने ज्वाइन किया था, और जब मैंने ज्वाइन किया था ना, मेरी स्क्रीन के सामने इतने बड़े दौलत भाई आ गए थे, मतलब सर दौलत आ गए थे, तो मैं तो ना डर गई थी पूरा, और मैं घबरा गई थी। तो शुरू के जो मेरा पहला दिन था, उसमें तो हमारे गेस्ट भी आए थे। हमारे जो मेंटोर हैं, मतलब सर रेहान अल्लाह वाला, उनके बेटे आए थे, सर मिकाइल। तो हमारी क्लास में तो काफ़ी बच्चे भी थे, लेकिन अब छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि वो इतना अच्छा उनको मौका मिलता है और वो छोड़ के चले जाते हैं। सो जो छोड़ के चले जाते हैं, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मतलब अगर उनको उनको जिसको इंटरेस्ट होता है ना, वही अपने आप को आगे बढ़ाने की करता है। मतलब अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसको यूज़ करता है, उस अपॉर्चुनिटी से के साथ रहता है और उसे करने में आसानी हो जाती है अगर वो मेहनत करता है तो। और अगर जिनको इंटरेस्ट नहीं होता, जाहिर सी बात है, फिर वो छोड़ ही जाते हैं। जी, बिल्कुल। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल में अभी यानी आपने ऑब्जर्वेशन के 20 डेज़ लगाए, एंड उसके बाद आप 4 टू 5 डेज़ आपको अपनी क्लास में भी हो चुके हैं। तो आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह बने जिनसे आप कन्वर्सेशन करती हो? नहीं, ग्रुप में होती है, लेकिन ग्रुप में मैं देखती हूँ, लेकिन मैं करती नहीं हूँ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं आता। मैं काम पे फ़ोकस करती हूँ, वैसे नहीं करती कुछ। कोई है ही नहीं ऐसा जिससे करूँ, क्योंकि सारे वैसे भी वार्निंग्स आती रहती हैं कि सिर्फ़ काम की बात करनी है, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं। ओके, वेरी नाइस। मतलब आप सीरियस है, अपने काम पे फ़ोकस करती हैं। जी। हाँ, अगर आप इंशाल्लाह आगे भी अपने काम पे फ़ोकस करेंगी, तो आप बहुत आगे जाएँगी। आपको मुख्तलिफ़ और एक्टिविटीज़ में भी, जैसे मैं हूँ, तो मैं सेकंड बैच की स्टूडेंट हूँ, एंड मुझे 2 मंथ एंड 18 डेज़ हुए हैं, और इसी में मुझे इंटरव्यू टीम डिपार्टमेंट की अपॉर्च्युनिटी मिली। मतलब अब मैं उसकी मेंबर हूँ, और जो भी इंटरव्यू के हवाले से मसला होता है, हम उनको गाइड करते हैं। सो वो जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, जो हमारे एडमिशन मैनेजर हैं, जो हमारी फैसिलिटी, वो हम पे मुझे इतना नहीं था कि वो हम पे ध्यान रखते हैं कि बच्चा अपने टास्क कंप्लीट कर रहा है, ये कर रहा है। तो जब मैं बनी, तो मुझे लगा कि वो बहुत गौर करते हैं कि कौन बच्चा कैसा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत जल्दी ग्रो करेंगी। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं? बेसिकली पहले मेरी कुछ और थी, अब मेरी कुछ और हैं। मेरी 3 फेवरेट कंट्रीज़ हैं, जापान, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। सबसे डिफरेंट है आपकी। सो अगर आपको किसी एक इनमें से किसी एक कंट्री में विजिट करने का, उसको घूमने का मौका मिले, तो आप कौन सी चूज करेंगी? ऑब्वियसली जापान, क्योंकि उसमें एआई का इतना कुछ है, वो पहले से ही 2050 में वो कर रहे हैं, जी रहे हैं, इतना उन्होंने किया है। ओके, वेरी गुड। सो जापान तो मेरा भी फेवरेट है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल में आने से पहले आपको मतलब कितना पता था बाकी एआई टूल्स वगैरह के बारे में, और सोशल मीडिया के बारे में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन थी? मैं पहले से ही जानती थी
एआई के बारे में एआई के बारे में थोड़ी-सा अरसा हुआ, उस थोड़े अरसे में पता चला, लेकिन सोशल मीडिया के बारे में मैं पहले से ही जानती थी और एआई के टूल्स मैंने बहुत सारे यूज़ किए मैं। ओके, तो जो-जो आपने यूज़ किए हैं, आप उनके हमें नाम बताएँगी? ताकि मेरे और मेरे व्यूअर्स भी इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। ये तो बहुत सारे हैं। हाँ, मैं कुछ के नाम बता सकती हूँ आपको। जैसे हो गया चैटजीपीटी हो गया, हाइजिन हो गया, हेलो एआई हो गया, लियोनार्डो एआई हो गया। ये स ये सब इमेज जनरेटर, वीडियो जनरेटिंग के लिए होते हैं, जो वीडियो जनरेट करते हैं। ओके, वेरी गुड। सो आप लोग कितनी सिबलिंग्स हैं? हम 4 सिबलिंग्स हैं। 2 मेरे से बड़े हैं, 1 मेरे से छोटी है, 2 बहनें, 1 भाई है। ओके, सो आप में से सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? मैं कहूँगी कि मैं अपने आप को ही कहूँगी, क्योंकि मैं बहुत बातें करती हूँ, एक्स्ट्रोवर्ट हूँ मैं बहुत, बाकी सबका इतना नहीं बोलते वो लोग, इतना नहीं करते। बातें करना तो अच्छी बात होती है। सो आपकी दूसरी एजुकेशन कितनी है, ट्रेडिशनल एजुकेशन? अभी मैंने 9th के एग्ज़ाम्स दिए हैं, अगस्त में उनका रिज़ल्ट आएगा। ओके, सो आपका रेहान स्कूल के साथ-साथ दूसरी एजुकेशन जारी रखने का इरादा है? मतलब आप वो दूसरी भी साथ ही जॉइन रखेंगी? नहीं, अभी तो इरादा नहीं है, क्योंकि मैं फ़ोकस करना चाहती हूँ कि एक ही चीज़ को करूँ, ताकि दिमाग जो है एक ही जगह लगा रहे और फ़ोकस में रहे। जी, बिल्कुल वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ, आपकी फ़ेवरेट सिटीज़ कौन-सी हैं? मेरी फ़ेवरेट सिटीज़ इस्लामाबाद है, लंदन है और हाँ, बस यही। ओके, सो आपने कभी किसी रेहान स्कूल के कैंपस का कभी विज़िट किया है या आप किसी इस तरह के मीटअप में गई हैं? नहीं, अभी तो नहीं गई, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं ग्रो करूँगी तो ज़रूर जाऊँगी। वेरी नाइस। अभी-अभी आपको पता है कि लाहौर में रेहान स्कूल ओपन हुआ है, एक नई उसकी ब्रांच ओपन हुई है। तो आप ज़रूर उसको विज़िट करें। वैसे मैंने भी कोई स्कूल विज़िट नहीं किया, लेकिन मैंने काफ़ी पोस्ट वगैरह पढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में जानने का मौका मिलेगा जब हम स्कूल जाएँगे तो। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट फूड्स, आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? देसी फूड पसंद है या दूसरा? और अगर दोनों अच्छे लगते हैं तो दोनों में बताएं आपकी फेवरेट। मुझे देसी में जो पसंद है ना, वो मुझे सिंपल खाना पसंद है, जो घर में बनता है। मतलब मटर पुलाव हो गया, अचार गोश्त हो गया, ये मुझे बहुत पसंद है। ओके, मतलब आपको बाहर के खाने नहीं पसंद? ज़्यादा नहीं पसंद, मैदा वगैरह। ओके, वेरी गुड। मतलब आप देसी खाना खाती हैं, हेल्दी रहना चाहती हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट डिजर्ट में, मीठे में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कहें तो मुझे चॉकलेट केक या चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। वैसे केक मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा मीठा खा लूँ ना तो मेरा सर चकराता है, तो इसलिए मुझे मीठे में आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज कौन सी है? व्हाट्स योर फेवरेट पर्सनालिटीज? मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी में सबसे फ़र्स्ट में मेरे रसूल आते हैं, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेकंड पे रेहान अल्लाह वाला
एंड थर्ड पे माय पेरेंट्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छी हैं आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज क्या हैं? अभी तो मतलब आप घर में रहती हैं, क्लास लेने के बाद क्या क्या करती हैं आप इसके अलावा? वैसे मेरी फेवरेट हॉबी कुकिंग है, लेकिन अभी तो मैं कुछ करती नहीं हूँ कुकिंग के हवाले से। नेल आर्ट का भी बहुत शौक है मुझे, मैं नेल आर्ट भी कर लेती हूँ अपनी बहनों का हाथ पकड़ के। वेरी नाइस। सो और कोई शौक मतलब कह लें कि सिंगिंग का और कोई चीज़ें कलेक्ट करने का, उसमें से कोई शौक है आपका? मुझे मेकअप का बहुत शौक है, मैं मेकअप करती रहती हूँ हर दफ़ा। वेरी गुड। तो मेकअप करना मतलब एक अच्छी हैबिट है वैसे। कह सकते हैं वो एक ड्रामा था, क्या नाम था उसका, सिंधियान, उसमें एक लड़की थी, उसको भी मेकअप बहुत पसंद था। सो मतलब आपको कैसा मेकअप करना आता है? मतलब आप हर फंक्शन के हिसाब से मेकअप कर लेती हैं, दूसरों का भी कर देती हैं? दूसरों का तो नहीं करती क्योंकि उनको डर रहता है कहीं ख़राब ना हो जाए। हाँ, मैं अपने ऊपर सही कर लेती हूँ। लाइट सा मेकअप, सटल मेकअप अच्छा लगता है। जी, बिल्कुल। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? मैं दोनों पी लेती हूँ, जब भी कोई सा भी कभी-कभी दिल करता है पीने का, वैसे भी ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन चाय का कभी-कभी करता है दिल। ओके। सो मैं आपको 2 ऑप्शन दूँगी, उसमें से आपने एक चूज़ करना है। तो बीच या माउंटेन? ऑफ कोर्स बीच। ओके। सो मोबाइल और लैपटॉप? लैपटॉप। हुँ। एंड पिज़्ज़ा या केक? केक। ओके। केक या बिरयानी? केक। इतना पसंद है आपको केक? ओके, वेरी गुड। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फैसिलिटेटर कौन है, और मतलब अभी 3-4 दिनों में आपने ऑब्जर्व किया तो वो आपको कैसी लगी? अभी तो शायद मिस केसर हैं और मुझे वो बहुत अच्छी लगी, उनका बात करने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी हैं वो। वेरी नाइस। सो मेरी भी वही है, और हमें उनके साथ तो काफ़ी महीने हो गए। तो मतलब आपने जो ऑब्जर्वेशन में डेज गुजारे उसमें भी वही थी, मिस कैसेट थी या कोई और थी? नहीं, मिस केसर कभी-कभी आती थी, लेकिन मिस महा थी, मिस महा करती थी उस वक़्त। ओके, वेरी गुड। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अभी तक मिस कैसर या मिस महा के बारे में मतलब आप कितना जानती हैं, वो हमें थोड़ा सा बताएं। दोनों के अंदर मेरे लिए दोनों के अंदर करना डिफ़रेंस बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी हैं, स्वीट हैं। डिफरेंस नहीं करना, डिफरेंस नहीं करना, मैं दोनों की बात कर रही हूँ कि मतलब आपको दोनों कितनी अच्छी लगी, और डिफरेंस नहीं, मतलब बारी बारी ताले, मिस महा ऐसी थी और मिस कैसर ऐसी है। दोनों ही बहुत अच्छी हैं, मुझे दोनों ही बहुत अच्छी लगी। कोई दो दो क्वालिटीज सबकी दोनों की बताएं। अपनी बताऊँ या मिस केसर वग़ैरह की? मिस कैसर की भी बताएं, मिस महा की भी, और अपनी भी बताएं। अच्छा, मिस महा जो है वो बच्चों को ना बहुत स्वीटली ट्रीट करती हैं, केयरिंग है बहुत। और जो मिस केसर हैं, वो बहुत दूसरों को ना कॉन्फिडेंट देती हैं, उनकी बातों से ही बच्चे में कॉन्फिडेंट आ जाता है। और आपकी कोई अच्छी क्वालिटी? मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मुझे अपने बारे में कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगा अभी तक।
अपने बारे में मुझे लगता है कि हमें अपने बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि जो हम हैं खुद हैं, हम ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं और हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो मुझे लगता है हमें अपने आप को दोस्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल से पहले जैसा कि आपने बताया कि मतलब आप स्कूल भी जाती थी, तो आप तब आप मतलब कैसी थी, और वहाँ आपकी फ्रेंड्स भी होंगी, तो आपने उनको नहीं बताया रेहान स्कूल के बारे में? मेरी अभी बात नहीं होती है उनसे क्योंकि वो एकेडमी में बहुत बिज़ी रहती हैं। और पहले जब मैंने प्राइवेटली दिया था 9th का जो दिया है, उसमें जो मेरी दोस्तें बनी थी उनसे अभी बात नहीं होती इतनी। सो मैंने अभी बताया ही नहीं है। हाँ, मैं चाह रही थी कि उनको भी बताऊँ, लेकिन उनका जब भी बात करने का करती हूँ तो वो बिज़ी होती हैं क्योंकि उनकी टाइमिंग ही ऐसी है एकेडमी की। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको अपना कि मैंने जब रेहान स्कूल जॉइन किया था, तब भी मैं डरती थी, और एंड आहिस्ता-आहिस्ता मेरे टास्क कंप्लीट होते थे, तो टास्क भी मेरे कंप्लीट होते थे। एंड उसके अलावा जो मिस कैसर थी, वो भी बहुत अच्छा ट्रीट करती थी। मतलब वो अप्रिशिएट बहुत करती हैं बच्चों को, और बच्चों को बहुत अच्छा गाइड करती हैं। तो पिछले दिनों हम क्लासेस ले लेके बोर हो गए थे, तो मैम ने सैटरडे को हमारा गेमिंग सेशन होता है, मतलब उस दिन हम पढ़ते नहीं हैं, हमने जस्ट इंजॉय करना होता है। जैसे हमारी स्कूल में कोई पार्टी होती है, वैसे समझ ले कि हमारी ना ऑनलाइन पार्टी होती है। मतलब हम बातें करते हैं, गेम खेलनी है गेम खेलो, जो करना है करो, लेकिन मिसबिहेव नहीं करना। तो सैटरडे को तो हुआ नहीं था क्योंकि छुट्टी थी उमेश शोरा की, तो मैम ने फिर हमारे मंडे के लिए रखवाया था। मैम ने फिर हमने मंडे को एंजॉय किया था। तो मेरे लिहाज से मिस कैसर इतनी अच्छी हैं कि हम कोई भी बात उनसे कर सकें। जैसे अगर कोई हमें फॉर एग्जांपल तंग भी करता है, तो हम वो भी कहेंगे ना उनसे, तो वो उनको भी कहेंगी। अच्छा, हमें भी फेसबुक पे बड़े लोग तंग करते थे, तो हमने जब मैम को बताया ना, मैम बड़े मजाक से कहती उनको ऑनलाइन थप्पड़ लगाओ। तो हम सारे मतलब हंसने लग गए। तो मुझे मिस कैसर की आदत बहुत अच्छी लगती है कि वो बच्चों के साथ एक फ्रेंडली काम करती हैं। वैसे पर्सनली आप बताएं, मिस कैसर क्यूट है ना? जी, बहुत क्यूट हैं वो, बहुत अच्छी हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं वो। जब कोई कहता है ना मिस कैसर को कि मिस आप बहुत क्यूट है, मैम कहती हैं मक्खन ना लगाओ, क्योंकि उनको कभी किसी ने कहा नहीं शायद वो क्यूट है। वैसे मुझे यकीन नहीं आता कि उनको किसी ने नहीं कहा कि वो क्यूट नहीं है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारे साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हैं कि आप कब उठती हैं, कब आप नाश्ता करती हैं, एंड क्या क्या करती हैं पूरा दिन? आज तक अभी तो मेरी रूटीन गड़बड़ हुई, मैं रात को जागती हूँ, काम वगैरह करती हूँ, फिर सुबह लेट उठती हूँ, तो नाश्ता नहीं होता, सीधा खाने पे आते हैं हम लोग। फिर उसके बाद तो क्लास का होता है, क्लास करती हूँ, फिर उसके बाद मैं 1-2 अगर मुझे देखना होता है एआई टूल्स के अंदर, मैं वो सर्चिंग करती हूँ, फिर उसके बाद मैं काम ही करती हूँ, फिर सुबह का वही रूटीन होता है। ओके। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके बहन भाइयों का भी इरादा है आगे रेहान स्कूल में आने का? मेरी बहन अभी तो पढ़ रही है, उसका नहीं लगता मुझे क्योंकि उसको आर्ट में इंटरेस्ट है, तो वो अभी उसके प्रैक्टिकल्स वगैरह होने हैं, वो उस पे है। मेरा भाई भी अभी नहीं कर सकता। हाँ, मेरी बहन जो है छोटी वाली, शायद मेरी मम्मा उसको थोड़े अरसे में करवा दें। ओके, वेरी गुड। सो अब हमारे इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को कोई अच्छी एडवाइस दें। हर लिहाज से वो अच्छी हो, रेहान स्कूल के लिहाज से भी और दूसरे लिहाज से भी। मैं देना चाहती हूँ जो एडवाइस है कि अगर आपको कोई काम नहीं होता ना आपसे, तो रिलैक्स रिलैक्स काम हों के सोचें आप, आपको ज़रूर उसका कोई सॉल्यूशन होगा। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, हर चीज़ पॉसिबल होती है, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी।
सो एवरीवन, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। ये बैच 5 की नई स्टूडेंट थी, हमने इनसे कन्वर्सेशन की, इनके बारे में जाना। सो थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए 25 मिनट निकाले। तो उम्मीद करती हूँ ऑडियंस के आपने इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो नेक्स्ट इंटरव्यू में मुलाकात होगी एक नई गेस्ट के साथ, एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।